प्यारे बच्चों, अल्कोहल फिनॉल ईथर में बेटा आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। आज प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी बेटा, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल चल रही थी। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में कौन कौन सी रिएक्शन चल रही थी बेटा? रिएक्शंस इन विच OH बॉन्ड क्लीवेज चल रहा था, उसमें 3-4 रिएक्शन हो गई थी। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो 4th नंबर है, क्या उस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स दिखने में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि इसके आगे मैकेनिज्म भी अपने कोर्स में है बेटा। तो डिहाइड्रेशन, तो क्या होता है डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ वाटर। अपन लिखेंगे रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर नॉन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ओके। रिएक्शन occurs in presence of dehydrating agent। ये याद रखना बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं ध्यान रखना है। एक तो कंसंट्रेट H2SO4, कहीं भी दिख जाए कंसंट्रेट H2, पानी बाहर निकाल देता है। इसके अलावा ZnCl2HCl आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा H3PO4, ये सब जो है बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ओके बच्चों, इसमें डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर है, रिएक्टिविटी इसकी है, वो भी आपके दिमाग में होगी। आपको याद दिला देता हूं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, सबसे पहले आप 3 डिग्री ये रिएक्शन देता है, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। अपन ने पढ़ा था कि OH बॉन्ड जल्दी क्लीवेज किसमें होता है? 3 डिग्री। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। 3 डिग्री आसानी से रिएक्शन दे देता है, तो आप, लेकिन 1 डिग्री थोड़ा मुश्किल से देता है, तो इसके लिए टेम्परेचर वगैरह की नीड अपन को रहेगी। तो बच्चों नेक्स्ट अपन लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। 3 डिग्री के लिए बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल से आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। 3 डिग्री ये अल्कोहल है, और क्या चमकता हुआ दिख गया रे बेटा जी, यहां दिख गया आपके 20% H3PO3। मतलब अपन को वीक टाइप जो है एजेंट तो भी चलेगा, आराम से रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से कर दो, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये बॉन्ड यूं करें बेटा, ये बॉन्ड यहाँ H+ की फॉर्म में आ जाएगा, और ये नेगेटिव है ये बाहर, तो बाहर क्या जाएगा? वाटर। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बनेगी? एल्कीन। CH3 डबल बॉन्ड CH2, बहुत आसानी से हो जाएगी। 2 डिग्री का और थोड़ा मुश्किल से होगा, बनेगी एल्कीन। कोई बीटा एलिमिनेशन है, ये अल्फा से H और ये बीटा से OH जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से आप 2 डिग्री लेते हैं तो भी आसानी से हो जाती है। 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 85% H3PO3 से ही काम चल जाता है, ठीक है ना। तो यहां से अपने कोई H लेना है, यहां से OH उड़ा दीजिए, वाटर जाएगा, तो पता है क्या बनेगी रे बच्चों? ओके। लेकिन 1 डिग्री का, 1 डिग्री अल्कोहल यानी इथेनॉल का, इसमें टेम्परेचर याद करना पड़ेगा, और इसमें आपको 443 केल्विन पर कंसंट्रेट H2SO4 लेना पड़ेगा। रिएक्टिविटी बड़ी, देखो ये थोड़ा सा पावरफुल एजेंट है, तो क्या बनेगी? इथीन बनेगी। तो इथीन फॉर्मेशन के लिए आपको टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा, कंसंट्रेट H2SO4 भी लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले तो रिएक्टिविटी आपने देख ली, ये 20% से डाइल्यूट से हो रही है, थोड़ा कंसंट्रेट लिया है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट लेना पड़ेगा। तो ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने देख लिया है डिहाइड्रेशन का। बट द डिहाइड्रेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल इज एन इंटरेस्टिंग रिएक्शन। क्यों है? बिकॉज एट डिफरेंट टेम्परेचर गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट। देखना बच्चों, डिहाइड्रेशन आप नोट करना, लिखना, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल
अल्कोहल्स यानी 1 डिग्री अल्कोहल इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, बुक वाले इंटरेस्टिंग कम ही लिखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज at different temperature, at different temperature gives different product, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं। कैसे चेक करना जादू, यदि कोई बच्चा इथेनॉल ले रहा है बेटा और वो टावरिया यदि 443 केल्विन लिख रहा है, यहाँ पूछ लेते हैं एक्स क्या आएगा, चमकता हुआ क्या दिख रहा है, कंसंट्रेट H2SO4, और यहाँ 413 केल्विन पर एक्सेस लेना तो कंसंट्रेट H2SO4 है, साथ में क्या लेना है, एक्सेस ऑफ इथेनॉल, इसी अल्कोहल का एक्सेस लेना है तो वही आएगा बच्चों। ये इंटरेस्टिंग है, 443 पर अलग आंसर है, 443 पर आंसर आएगा इथीन बनेगी बेटा, कैसे बनेगी बताएंगे, और 413 केल्विन पर बनेगा डाई इथाइल ईथर, तो ईथर की प्रिपरेशन भी आ जाएगी। कौन सा है बेटा, इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, डाई इथाइल ईथर। तो प्यारे बच्चों ये थी, तो देखिए डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रोडक्ट है। ये कैसे आया, देखो एक्सेस लेना पड़ता है, और वो कैसा है दोनों देख लीजिए आप। इसमें तो बीटा एलिमिनेशन हुआ, अच्छी तरह से मालूम है आपको, यहां से H गया, ये वाटर गया, यहाँ से ये प्रोडक्ट आ गया देखिए। और इसमें कैसा आया बेटा, इसमें आया है कि इथेनॉल के 2 मोल लेंगे, इथेनॉल ले लिया ऐसे, एक ऐसे ले लीजिए बच्चों। व्हाट इज डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर को, तो बच्चों डिहाइड्रेशन में देखो बेटा 443 पे तो इथीन बनी, और 413 केल्विन पर क्या बनेगा, जो है डिहाइड्रेशन एक्सेस लेंगे तो 2 मोल लेंगे, तो यहां से देखना CH3 CH2O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर, क्या बन रहा है, डाई इथाइल ईथर। तो बच्चों इनके अब मैकेनिज्म करेंगे कि 4 इंटरेस्टिंग इसलिए है कि 403 पर तो इथीन बनती है, इथीन फॉर्मेशन होगा, और तो हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन। तो प्यारे बच्चों मैकेनिज्म कोर्स में है, देखिए किस तरह मैकेनिज्म है, अच्छे मैकेनिज्म है। तो हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इथीन। कितने टेम्परेचर पर बनता बेटा, 443 केल्विन पर इथीन फॉर्मेशन होगा। तो मेन हीरो कौन है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, कंसंट्रेट H2SO4। क्या काम है एसिड का, एसिड वो होते हैं जो बच्चों H+ दे देते हैं, तो H+ लूज कर देगा। फर्स्ट स्टेप में देखिए आप इसका क्या है, फर्स्ट स्टेप में है बेटा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, कौन करेगा, ये H+ करेगा रे बेटा, प्रोटोनेशन कर देगा किसका, इथेनॉल का। ये इथेनॉल लीजिए, लिया बेटा, और फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, ये H+ इस पे अटैक कर देगा और क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये वही बात हो गई बच्चों, पहलवान के लपड़ लग गई है, पहलवान लपड़ सहन करता है क्या, और O+ कभी नहीं होगा बेटा, ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं इसको, फेमस भी है ऑक्सोनियम आयन। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव अच्छा थोड़ी लगता है क्या, तो फिर ये सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में एक्चुअल जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, वास्तव में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कब होगा, सेकंड। इसको पकड़ के यहां लाना है बस, तो पकड़ के ले आते हैं CH3 CH2OH H+, क्या होगा रे बच्चों, डीप्रोटोनेशन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव पानी लेके इस पे आ जाएगा, तो इथाइल कार्बेटाइन बन जाएगा। ओहो भैया जी, कार्बेटाइन के थ्रू होगी रिएक्शन। और लास्ट है थर्ड स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन का जस्ट उल्टा, डीप्रोटोनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ जो है प्रोटॉन हो जाएगा, तो इसको यहां से पकड़ के लाते हैं CH3 CH2+, और इसका एक LH खोल देते हैं, और HSO4 कहां पड़ा बेटा, वो पड़ा है यहाँ पे, इंतजार कर रहा है,
ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ये वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगी इथीन फॉर्मेशन, यानी H2SO4 बाहर निकल जाएगा। कौन सा वाला ये H2SO4, और वापस आपके क्या प्रोडक्ट आएगा इथीन। तो प्यारे बच्चों 3 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, प्रोटोनेशन, क्या बनेगा ऑक्सोनियम, O पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, ये रिमूवल ऑफ वाटर H+ की जगह क्या लिखा है रिमूवल ऑफ वाटर, ये H2 हो जा रहा है यहाँ से, और लास्ट में क्या होगा ये H2SO4 डी प्रोटो, ये H+ बाहर निकल जाएगा H2SO4 के साथ। तो 3 स्टेप मैकेनिज्म था इथीन फॉर्मेशन। टेम्परेचर याद रखना, इट इज टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन, 443 केल्विन टेम्परेचर। ओके, अब शानदार मैकेनिज्म है ईथर फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो बच्चों ये था पहला मैकेनिज्म इथीन फॉर्मेशन का। अब क्या करोगे आप, फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर है 413 केल्विन, 413 केल्विन। ओके, फर्स्ट स्टेप वही हीरो कौन, H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यही तो काम है प्रोटोनेशन का इसका, और क्या काम है, ये नहीं लेगे तो नहीं होगी बेटा रिएक्शन। H2SO4 कंसंट्रेट लिया, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल रिवाइज है, वही पहलवान के लपड़ लगेगी। फर्स्ट स्टेप का नाम सबको याद हो गया होगा, प्रोटोनेशन। पहले स्टेप पे प्रोटोनेशन होगा किसका, अल्कोहल का। तो ये रहा अल्कोहल भाई साहब, इसका प्रोटोनेशन करवा दीजिए। कहां से आया, इस प्रोटोन से H+। प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, याद कीजिए। और वही मैं तो मजाक करता रहता हूं बच्चों से कि पहलवान के लपड़ लग गई, O पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप चेंज है, पहला स्टेप तो वही था। इसमें क्या होगा बेटा, एक्सेस ऑफ अटैक ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑन द इथेनॉल। तो अपन को लेना है अटैक of alcohol on excess of ethanol, excess of alcohol, अल्कोहल पे अटैक करेगा, देखना अल्कोहल। तो क्या होगा, इसको पकड़ के इधर लाओ, पहले तो बोलिए CH3 CH2OH+। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यार ये एक्सेस लिया जो वापस कहां से आया, अपन लिखता है ना बेटा एक्सेस लेना पड़ता है इथेनॉल का, ये इस पर अटैक करेगा। तो देखो ये तो प्रोटॉन की फॉर्म में चला जाएगा, ये तो पानी निकल जाएगा कहां से, O पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो वाटर निकल जाएगा, ये प्लस इस पे आएगा, ये अटैक मारेगा यहाँ पर, इसका अटैक होगा। तो इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। यहां से बोलिए आप CH3 CH2O CH2 CH3 और इस पे प्लस आ गया, वही ऑक्सोनियम आयन ही है बेटा। ये वाला इथेनॉल, ये वाला इस पे अटैक करेगा यहाँ पे। तो CH3 CH2OH कौन सा है, ये वाला H जो नीचे लिखा ना, ये वाला ये। और लास्ट में क्या होगा, वही स्टेप हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड स्टेप का नाम है आपके डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन करना है, पकड़ के लाइए इधर, CH3 CH2O प्लस CH2 CH3H H+ बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, इथेनॉल। CH3 CH2 CH3 CH2O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर इज द प्रोडक्ट। तो बच्चों डाई इथाइल ईथर, तो ईथर की फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो दोनों मैकेनिज्म शानदार है, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो प्यारे बच्चों ये थी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। अब अल्कोहल की 3 टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो लिखिए रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स इन विच CH and OH बॉन्ड ब्रेक, 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे बेटा। रिएक्शंस ऑफ alcohols
इन विच, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, इन विच देखना CH एंड OH, दो बॉन्ड, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, OH बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, CLEAVA बॉन्ड क्लीवेज, दो बॉन्ड ब्रेक होंगे बेटा। तो इसमें सबसे पहले देखो हाइड्रोजन बाहर जा रही है, तो पहली रिएक्शन ये अपन ले लेते हैं इसकी ए रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या डेफिनेशन है, तो लिखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल, Cu मेटल, अंडरलाइन करना है Cu मेटल को, एट टेम्परेचर नहीं बताता हूं, टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा, एट 573 केल्विन, known as dehydrogenation। इससे अपन क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्टिंग्विश अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में अपन डिफरेंस कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो नॉट पॉइंट डाल देंगे अपन, बाय दिस रिएक्शन फ्रॉम dehydrogenation we distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols। कैसे करेंगे अभी पढ़ेंगे। तो इससे अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली। बहुत ही शानदार पढ़ाई है बेटा, देखिए कैसे करेंगे, चार्ट बना लेंगे, समझ में आ जाएगा। दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, देख रहे हैं, पड़ोसी अल्फा, जस्ट पड़ोसी को कहता है अल्फा हाइड्रोजन जाएगा बेटा इसमें। तो किसकी प्रेजेंस में होगी, कॉपर मेटल की प्रेजेंस में होगी बेटा। तो ये है बच्चों प्राइमरी अल्कोहल, देख लीजिए, ये लाइन फैक्ट लगा देते हैं, तीनों डिस्टिंग्विश क्लियर हो जाएगा आपके। और यहाँ क्या चमकता हुआ दिख जाएगा, कॉपर मेटल और टेम्परेचर 573 केल्विन, कॉपर मेटल की प्रेजेंस। यहाँ आप लोगे सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल कॉपर और 573 केल्विन चमकता हुआ दिख जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल। और यहां लेोगे टर्सरी अल्कोहल। तो आराम से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलते हैं इधर, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन, एक तो ये H जाएगा और एक अल्फा वाला हाइड्रोजन ये भी बाहर निकाल दो। तो हाइड्रोजन का बाहर जाएगी तो क्या बनेगा, देखो यहाँ CH3 CH और ये O, तो एल्डिहाइड बनेगा। याद रखना है प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल से देखना, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन बाहर भेजो, H2 बाहर, और क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और टर्सरी अल्कोहल कॉपर और 573 केल्विन लोगे और तो क्या बनेगा, इसमें अल्फा था ही नहीं, तो अब इसका डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता, इसका एक्टिव ज्यादा तो डिहाइड्रेशन होगा, इसमें पानी चला जाएगा बाहर और ये एल्कीन फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एल्कीन। तो ये H+ यहाँ, ये पानी निकल जाएगा, यहाँ से एल्कीन फॉर्मेशन होगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो एल्कीन फॉर्म होगा। तो प्यारे बच्चों डिस्टिंग्विश कैसे हुआ बताइए। तो साफ साफ दिख रहा है, अल्कोहल ऑलवेज गिव्स एल्डिहाइड ऑन डिहाइड्रोजनेशन, ये ऑक्सीडेशन कह सकते हो, हाइड्रोजन बाहर जा रही है, एल्डिहाइड बनेगा। अगले चैप्टर में वापस पूछी जाएगी, क्यों, अगले चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन, ये एल्डिहाइड बना, ये कीटोन बना, तो रिपीट भी होगी। और ये सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, कीटोन देगा बच्चों, और टर्सरी अल्कोहल क्या देगा, एल्कीन फॉर्मेशन करेगा। तो साफ साफ 3 कॉलम के अंदर डिस्टिंग्विश हो जाएगा। ओके, इस तरह से अपन नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन लेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, बहुत अच्छी रिएक्शन है, देखिए उसको
देखिए बच्चों, सेकंड इसमें आ रही शानदार रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन अकर्स in presence of oxidizing agent। खतरनाक स्ट्रॉन्ग है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट दिख जाएगा। ये केमिस्ट्री के अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2 7 एंड gives acid as final product। gives acid as final product। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाते हैं बेटा? एसिड। गाड़ी भागती है, स्ट्रॉन्ग है ये। स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपके रिएक्शन देखना, आप शुरुआत किससे करोगे? अल्कोहल से करोगे। क्या चमकता हुआ दिख जाएगा? KMnO4 किसको बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो O जोड़ दीजिए, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाएगा। और अभी मैंने से कहा था हाइड्रोजन बाहर निकाल दो यहाँ से एक, और यहाँ से अपन वाटर ले लेते हैं। तो यहाँ से यदि अपन ये O जोड़ो या फिर दोनों हाइड्रोजन निकालने की बात है, वाटर निकाल दो, उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा? अल्कोहल का अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड से आगे गाड़ी भाग जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? एसिड। फिर आगे ऑक्सीडेशन 2 बार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये किसका कमाल है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सीधा अल्कोहल से गाड़ी चालू होगी और कहां खत्म होगी? एसिड पे। देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन मुझे तो गाड़ी तेज चलानी नहीं है, मुझे एल्डिहाइड ही बनाना है, तो आपको थोड़े वीक तो लेने पड़ेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। तो इन प्रेजेंस ऑफ तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं वो देखते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का मतलब क्या होता है? वीक। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, दोस्ती कर लेना, लाइक क्रोमिक ऑक्साइड एंड PCC। PCC होता है बेटा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्रोमियम और पिरिडीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड गिव्स aldehyde is the major product, gives aldehyde as major product। तो आपको गाड़ी तेज नहीं चलानी है, एसिड नहीं लाना है, एल्डिहाइड लाना है, तो आपको ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। जैसे देखिए बच्चों, ये अल्कोहल है, अल्कोहल की PCC की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ या क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो ऑक्सीडेशन होगा, माइल्ड होगा, कमजोर होगा, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सिर्फ एक यहां से अपन वो वाटर निकाल दो, O जोड़ दो, RCHO, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। तो गाड़ी को तेज थोड़ा माइल्ड लेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, नहीं तो क्या बन जाएगा? फाइनल एसिड। अब इस रिएक्शन से भी आप क्या कर सकते हो? डिस्टिंग्विश कर सकते हो। We also distinguish primary, secondary and tertiary alcohol by oxidation। ऑक्सीडेशन से भी अपन अलग कर सकते हैं बेटा, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हेडिंग क्या लगाएंगे अपन? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में आप थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हो। देखना, प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है? सेकेंडरी अल्कोहल क्या करता है? और टर्सरी अल्कोहल क्या करता है? तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल का देखना मामला, ये क्या दिख रहा है? KMnO4
तो आप लाइफ ये पता चल जाएगा हाँ भाई प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या करते हैं। KMnO4 है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतने ही कार्बन का यहाँ से हाइड्रोजन ले लेना, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेना, ये O ऐड कर लीजिए या वाटर निकाल सकते हैं अपन, तो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड देगा। और स्ट्रॉन्ग है तो भागेगी गाड़ी, और उतने ही कार्बन का क्या होगा एसिड। तो प्राइमरी की पहचान है सेम नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन रहेंगे, यहाँ भी 2 कार्बन, और फाइनल प्रोडक्ट एसिड में भी 2 कार्बन होंगे। हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एसिड देगा, सेम कार्बन का होना चाहिए, गिनती कर लेना, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 ही, ठीक बेटा। सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा क्या देगा रे भैया जी, कीटोन देगा। वही ऑक्सीडेशन करवाएंगे, वो जोड़ेंगे, यहां से ये वाटर निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा कीटोन बनेगा। सेम कार्बन सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन देगा। और टर्शरी तो होगा भी नहीं ऑक्सीडेशन इजीली, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज। क्यों पूछेंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो सब में अल्फा का क्या है, जस्ट पड़ोसी अल्फा, जस्ट पास वाला हाइड्रोजन रहता है अल्फा, तो अपन लिखेंगे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट इन टर्शरी अल्कोहल। तो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होगा, तो आराम से दादागिरी से तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आपकी प्राइमरी की पहचान ये है बेटा, फाइनल एसिड देगा, सेकेंडरी के कीटोन देगा, आगे होगी रिएक्शन, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगी, हाई फाई कंडीशन चाहिएगी। और टर्शरी तो पहले ही नहीं देती है नॉर्मल कंडीशन पे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। दादागिरी से की बातें अलग है, लेकिन नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऑक्सीडेशन से क्या होता है। ओके, इसी तरह से लास्ट अब एक लेबोरेटरी टेस्ट है बेटा, ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस रिएजेंट आ गया है। मैंने आपको कहा था कि ल्यूकस रिएजेंट से आप लेबोरेटरी में लैब के अंदर कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, तो ल्यूकस टेस्ट करेंगे। 3 टेस्ट ट्यूब पड़ी है अपने पास, उसमें नाम हट गया अगर प्राइमरी सेकेंडरी, तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो वो ल्यूकस टेस्ट से कर सकते हैं। तो हेडिंग क्या लेंगे, ल्यूकस टेस्ट। इट इज द लेबोरेटरी टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ल्यूकस रिएजेंट आ गया, 2-3 बार आ गया है, मैंने बहुत, तो मान लीजिए 3 टेस्ट ट्यूब थी, ये 3 टेस्ट ट्यूब का नाम दे देते हैं ABC, या 3 बॉटल है उन पे लेबल हट गया है, और उसमें क्या क्या भरा हुआ था, एक में प्राइमरी अल्कोहल था, एक में सेकेंडरी अल्कोहल फिलअप किया हुआ था, और एक में टर्शरी अल्कोहल डाला हुआ था। ठीक है, गलती से लेबल हट गया साहब, तो आप ल्यूकस रिएजेंट डाल करके कैसे पता लगाओगे, तो बहुत आराम से पता लगा सकते हो। एक्चुअली जो ही आप इसमें ल्यूकस रिएजेंट डालोगे ZnCl to HCl, ये क्या होगा, इंस्टेंट पीपीटी, हाथों हाथ पीपीटी बनाएगा, तुरंत पीपीटी बनाएगा। अपन लिखेंगे इंस्टेंट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, टर्बिडिटी टाइप होती है, टर्बिडिटी मतलब वो हल्का पीपीटी तैरता है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है बेटा, हल्का सा यूं पीपीटी तैरता है। इंस्टेंट पीपीटी मतलब हाथों हाथ फटाफट। और इसमें आप HCl और ZnCl2 डालोगे, यानी वही ल्यूकस रिएजेंट, तो पीपीटी प्रेसिपिटेट आफ्टर 5 मिनट। थोड़ा आलसी होगा ये बदमाश, थोड़ा आलसी, 5 मिनट बाद है। और इसमें यदि आप डालते हैं प्रेसिपिटेट, तो ये और महा आलसी है, प्रेसिपिटेट आफ्टर 30 मिनट्स, पीपीटी आफ्टर हाफ एन आवर, 30 मिनट्स के बाद में जब पड़ा रखेंगे तब जाकर के कहीं पीपीटी नजर आएगा। तो इसका मतलब है सबसे एक्टिव फटाफट देने वाला डिहाइड्रेशन कौन सा हो गया, ये। तो ये पता चल जाता है बच्चे को, अच्छा ल्यूकस टेस्ट क्यों, ल्यूकस रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ल्यूकस रिएजेंट से लेबोरेटरी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल इंस्टेंट पीपीटी, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा आलसी 5 मिनट बाद पीपीटी, और ये आफ्टर पीपीटी आफ्टर 30 मिनट्स। तो प्यारे बच्चों पीपीटी किसका बनेगा वो भी अपन लिख सकते हैं। तो 3 डिग्री का पीपीटी वाला फॉर्मूला भी अपन बना लेते हैं। ये अल्कोहल है, ये ल्यूकस रिएजेंट डाला, ZnCl to HCl, पानी बाहर जाएगा। आपसे पूछेंगे प्रेसिपिटेट या जो टर्बिडिटी आएगी, वो टर्बिडिटी किसकी होगी, वो टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड की होगी। ये पीपीटी इसका बनेगा व्हाइट टेस्ट ट्यूब के अंदर।
3 डिग्री, ये वाला इंस्टेंट पीपीटी। तो पीपीटी का भी आप रिएक्शन तो आराम से दे सकते हैं, पानी तो बाहर गया है यहाँ पे, और क्या होगा। लुकस एजेंट कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान टेस्ट था ये लुकस टेस्ट। इससे क्या कर सकते हैं, इससे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज अपने अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, शानदार प्रॉपर्टीज है वो भी। नेक्स्ट क्लास में फिनॉल चलेगी बेटा। ओके।